साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू हो चुका है 2024 में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार का सफ़र। इसी क्रम में आज मैं आपको लोहड़ी के बारे में बताऊंगी, जो हमारे पंजाब और पंजाबियों का एक बहुत ही विशेष त्यौहार है। यह आज पूरे हिंदुस्तान में और साथ ही पूरे विश्व में मनाया जाने वाला त्यौहार बन चुका है। लोहड़ी की विशेषताओं के साथ साथ मैं इससे जुड़ी एक कथा भी आपको सुनाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरी एक शिकायत है आपसे कि आप मेरे चैनल पर आते तो ज़रूर हैं, जानकारी भी लेते हैं, पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। सूर्य मकर राशि में 15 जनवरी को सुबह 2:43 में प्रवेश करेंगे, इसलिए उदया तिथि को मानते हुए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, इसलिए लोहड़ी का पर्व 14 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। लोहड़ी का पर्व सूर्यदेव और अग्निदेव को समर्पित है। पंजाबियों के लिए लोहड़ी उत्सव खास महत्व रखता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या बच्चे का जन्म हुआ हो, उन्हें विशेष तौर पर लोहड़ी की बधाई दी जाती है। घर में नववधू या बच्चे की पहली लोहड़ी का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन विवाहित बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है। ये त्यौहार बहन और बेटियों की रक्षा और सम्मान के लिए मनाया जाता है। वक्त के साथ एक सबसे खूबसूरत चीज़ देखने को मिली है कि परिवार वाले अब पहली लड़की के जन्म पर भी काफ़ी धूमधाम से लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार की तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोहड़ी के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, यानी माघ मास शुरू हो जाता है। यह त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से और विशेष रूप से मनाया जाता है। लोहड़ी की रात को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व की रात को खुली जगह पर लकड़ी और उपले का ढेर लगाकर आग जलाई जाती है और फिर पूरा परिवार आग के चारों ओर परिक्रमा करता है और उसमें नई फसल, तेल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली आदि को अग्नि में डालते हैं। साथ ही महिलाएं लोकगीत गाती हैं और परिक्रमा पूरा करने के बाद एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई भी देते हैं। अगर कोई मन्नत पूरी हो जाती है तब गोबर के उपलों की माला बनाकर जलती हुई अग्नि को भेंट किया जाता है। इसे चरखा चढ़ाना कहते हैं। इस पर्व के दिन ढोल नगाड़ों को पहले से ही बुक कर लिया जाता है। सभी लोग ताल से ताल मिलाकर नाचते हैं। पौराणिक तौर पर लोहड़ी का पर्व नई फसल की बुआई और पुरानी फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। इस दिन से ही किसान अपनी नई फसल की कटाई शुरू करते हैं और सबसे पहले भोग अग्निदेव को लगाया जाता है। अच्छी फसल की कामना करते हुए ईश्वर का आभार व्यक्त किया जाता है। लोहड़ी की अग्नि में रबी की फसल जैसे मूंगफली, गुड़, तिल आदि चीज़ें भी अर्पित की जाती हैं। साथ ही सूर्यदेव और अग्निदेव का आभार व्यक्त किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जैसे कृपा आपने इस फसल पर बरसाई है, उसी तरह अगले साल भी फसल की अच्छी पैदावार हो। अब मैं आपको लोहड़ी से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जो कि दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदर नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण बहुत घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो कि एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों और शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई।
दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह करा दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल और शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसके ससुराल विदा कर दिया। गंजीबार के राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा किया। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले धी व्याही हो शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे मामे आए हो, मामे चूड़ी कुट्टी हो, जमींदार लुट्टी हो, कुड़ी दा लाल दुपट्टा हो, दुल्हे घी व्याही हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी वातावरण में गूंजता है, जो दुल्ला भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वतः ही हो जाता है। इस तरह लोहड़ी से संबंधित जानकारी समाप्त हुई। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई।